जब भी मकराना मार्बल की बात की जाती है या आपने कभी सुना है मकराना मार्बल के बारे में, तो जाहिर सी बात है आपके मन में कभी ना कभी कहीं ना कहीं ताजमहल का ख्याल जरूर आएगा, क्योंकि ताजमहल बना है मकराना मार्बल से, प्योर व्हाइट मार्बल से। जब ताजमहल के बारे में अपन सुनते हैं तो एलिगेंस, ड्यूरेबिलिटी और स्ट्रेंथ की बात ना हो ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि ये एक एग्जांपल है ताजमहल मकराना मार्बल के लिए कि अगर स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी और साथ ही साथ एक एलिगेंस लुक की बात की जाए तो मकराना मार्बल आपके प्रोजेक्ट और आपके घर के लिए एक टॉप प्रायोरिटी बन सकता है। अपन आज ये समझते हैं कि मकराना मार्बल में कितने तरह के कलर्स होते हैं, क्या क्या उसके पैटर्न होते हैं। तो कुछ एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। जैसे अगर मैं स्टार्ट करूँ सबसे पहले तो मकराना व्हाइट मार्बल की। मकराना व्हाइट मार्बल प्योर मिल्की मार्बल है, जिसमें किसी भी तरीके का कोई पैटर्न, कोई वेंस लाइनिंग नहीं होती है। ये एक प्योर मटेरियल है जिसमें किसी भी तरीके का केमिकल ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, नेचुरली ड्यूरेबल मटेरियल है। और इसके यूज़ की बात करें तो मेजरली यूज़ होता है टेम्पल्स में या फिर किसी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स में, स्कल्पचर्स में इसका यूज़ ज़्यादा होता है। घरों में अब इसका यूज़ कम होता है, रीज़न है कि काफ़ी एक्सपेंसिव मटेरियल है मकराना व्हाइट मार्बल, बट एक शानदार एलिगेंस लुक के लिए मकराना मार्बल देखा जा सकता है। सेकंड बात करते हैं मकराना अल्बर्टा मार्बल की। मकराना अल्बर्टा मार्बल की अगर मैं बात करूं तो ये प्योर व्हाइट बेस पर एक ब्राउन लाइनिंग या ब्राउन वेंस इस पे क्रिएट होती है, जो कि काफ़ी यूनिक पैटर्न बनाती है। शानदार मटेरियल है और साथ ही साथ इसकी खास बात यह है कि हाई पॉलिश और स्टन के साथ ये आपके घर को एक यूनिक लुक देता है। आप इसको घर पे यूज़ कर सकते हैं, फ्लोरिंग में, वॉल क्लडिंग्स में इसका यूज़ किया जा सकता है। तीसरा मटेरियल अगर अपन देखें तो मकराना डोंगरी मार्बल। मकराना डोंगरी मार्बल की खास बात यह है कि स्लाइटली ग्रेइश पैटर्न इस पे रहता है, एक ग्रे टोन ये बनाता है और डार्क ग्रे इस पे लाइनिंग रहती है। व्हाइटनेस की जगह इसमें ग्रेनेस नजर आएगी आपको मटेरियल में। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये कॉस्ट इफेक्टिव मटेरियल है अगर जब मकराना मार्बल या अल्बर्टा मार्बल की बात की जाती है तो आप इसको अपने लार्ज स्केल प्रोजेक्ट में, ऑफिस में, होम्स में यूज़ कर सकते हैं। और टाइम के साथ साथ इसका ग्रेज और साइन दोनों बढ़ती है। शानदार मटेरियल है ये भी है। फोर्थ नंबर पे अगर एक मटेरियल की बात करूँ तो मकराना कुमारी मार्बल। मकराना कुमारी मार्बल की खास बात यह है कि व्हाइट बेस पे इस पे ग्रे स्पॉट, ग्रे पैटर्न क्रिएट होता है, सॉफ्ट ग्रे कलर, लाइट ब्राउन कलर, इस तरीके का एक यूनिक पैटर्न बनता है। और घर में फ्लोरिंग पे लगाने के बाद टाइम के साथ साथ इसका ग्रेज, इसकी शाइन बढ़ती है और काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव मटेरियल है। जब आप मार्बल की बात करते हैं या आप मकराना मार्बल में एक बजट ओरिएंटेड मटेरियल लेना चाहते हैं तो कुमारी मार्बल आपके लिए एक बेस्ट चॉइस हो सकती है। फिफ्थ नंबर पे मैं बात करता हूँ मकराना पिंक मार्बल की। लाइट पिंक बेस पे हल्की सी व्हाइट स्ट्रिप बनती है, तो एक यूनिक पैटर्न बनता है मकराना पिंक मार्बल का। आप इसको अपने घर में, वॉल कटिंग, ऑफिस में यूज़ कर सकते हैं और बजट में अच्छा है मटेरियल, एक अच्छी चॉइस हो सकती है जब हम मार्बल की बात करते हैं। तो ये 5 मटेरियल हमने यहाँ डिस्कस करे जो मकराना मार्बल के अलग अलग कलर्स है, अलग अलग पैटर्न्स है, सभी अपने आप में यूनिक मटेरियल है। तो अगर आप अपने घर के लिए कुछ व्हाइट बेस में देखना चाहते हैं और आपकी चॉइस या फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी बनती है मकराना मार्बल, तो आप इनमें से कोई भी एक ले सकते हैं। स्टे ट्यून विद स्टाइलिस्टोनिक्स। आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं, क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो आपकी हम जरूर इसमें कोई भी क्वेरी होती है, कुछ भी आप कमेंट करिए, हम आपको जरूर से एडवाइस करेंगे। और किसी भी तरह की कोई रिक्वायरमेंट होती है, चाहे मार्बल की हो चाहे ग्रेनाइट की हो, तो स्टाइलिस्टोनिक्स अवेलेबल आपके लिए।